कक्षा 12 षष्ठ पाठ हिंदी। पुस्तक का नाम है संस्कृत प्रबोधिनी। पाठ का नाम है श्री कृष्ण से दौत्यम, यानी कि दूत के रूप में श्री कृष्ण का दूत का रूप। यह पाठ महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नामक नाटक से संकलित किया गया है। 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। दुर्योधन की सभा में दूत श्री कृष्ण का अपमान होता है, तथापि वे उसकी उपेक्षा कर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पांडवों का संदेश देते हैं, जिसे सुनकर क्रोधाविष्ट दुर्योधन पांडवों पर आरोप लगाता हुआ उन्हें युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भाग भी देना स्वीकार नहीं करता। अपने हिस्से का राज्य न पाने पर पांडव समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे कहकर श्री कृष्ण वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है। श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे स्वयं न बध कर वे सभी सभासदों को बांध देते हैं। अभिमानी दुर्योधन उनके लिए जंभक, मायावी, कपटी आदि शब्दों का प्रयोग कर अपने उद्दंड स्वभाव का परिचय देता है। अब व्याख्या करते हैं इसकी। अथ नाटक है तो नाटक में एक कांचुकीय प्रवेश, एक सेवक प्रवेश करता है तथा प्रविशति कांचुकीय प्रवेश करता है, कहता है जयतु महाराज की जय हो। ऐसा खलु पांडव स्कंधावारात दौत्येनागधा पुरुषोत्तमो नारायण। महाराज की जय हो। इस समय निश्चय ही पांडव स्कंधावारात, पांडवों के शिविर से, स्कंधावारात मतलब शिविर से, दौत्येनागधा दौत्य आया है, एक दौत्य दूत आया है, आगतः आया है, नाम है पुरुषोत्तमो नारायण, उसका नाम है पुरुषोत्तम नारायण, उनका नाम है, यह उसने बताया। तो जब दुर्योधन ने कहा भाई इसने पुरुषोत्तम कहा, तो दुर्योधन ने उसको डांटते हुए बात कही। कहा दुर्योधन कहता है मातावत भो बद्रनारायण। वो जो सेवक वहाँ आया उसका नाम था बादरायण। तो कहते हैं बादरायण क्या कह रहे हो, किम क्या क्या। कृष्ण भृत्यो, कृष्ण का सेवक, दामोदरस्तव पुरुषोत्तम हो, दामोदर तुम्हारा पुरुषोत्तम है। कृष्ण का जो सेवक दामोदर था वह तुम्हारा पुरुषोत्तम है। दामोदर अर्थात श्री कृष्ण, दाम है उधर में जिसके, दाम का अर्थ होता है रस्सी। यह नाम उनका तब पड़ा जब यशोदा ने उनको ओखल से उनके कमर में रस्सी बांध के ओखल से बांध दिया था। तब वहाँ जो गोपियाँ उसको देख रही थी तो उन्होंने देख करके उनका नाम रखा कि दामोदर, जैसा दामोदर नाम उनका तब पड़ा। तो दामोदर पुरुषोत्तम सह गौपालकस्तव पुरुषोत्तम, वह गाय को पालने वाला पुरुषोत्तम, वह गाय का सेवक तुम्हारा पुरुषोत्तम है, वह गौ को पालने वाला पुरुष वह तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अहो पार्थिवासन्नम आश्रितस्य भृतजनस्य समुदाचारः। अहो क्या, अरे पार्थिवासन्नम राजाओं के निकट रहने वाले, राजाओं पे आश्रित रहने वाले, पार्थिवासन्नम मतलब राजाओं के, आसन्नम मतलब निकट, पास में रहने वाले, आश्रित से उन पे आश्रित रहने वाले, भृतजनस्य सेवकों का, षष्ठी भृतजनस्य मतलब सेवकों का, समुदाचार, यही उचित आचरण है। राजाओं के, हम जैसे राजाओं के समीप रहने वाले सेवक का क्या यही उचित आचरण है कि तुम एक गाय पालने वाले को सेवक कहोगे, गाय पालने वाले को पुरुषोत्तम नारायण कहोगे, और एक कृष्ण के सेवक को पुरुषोत्तम नारायण कहोगे? नहीं। सगर्वम खलवस्य वचनम, तुम्हारे वचनों में गर्व भरा हुआ है। सगर्वम गर्व से परिपूर्ण है, तुम्हारे जो वचन हैं वह निश्चय ही गर्व से परिपूर्ण है, उसमें अभिमान भर गया है। हे उद्दंड खलवस्य वचनम, तुम्हारे वचनों में बहुत ही अहंकार भरा हुआ है। आप अपध्वंसा, अरे मूर्ख, अरे
सेवक, यह कैसा तेरा शिष्टाचार है। अपध्वंसा, फिर कहते हैं कांचुकुय्यः कियः, कहता है बदर, जिसका नाम था बादरायण, कहता है प्रसीद तू महाराज। संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः, माफ करिएगा महाराज, प्रसीद तू क्षमा कीजिएगा महाराज। संभ्रमेण, भ्रम के कारण, संभ्रमेण मतलब भ्रमित होने के कारण, समुदाचारो विस्मृतः, मैंने उचित आचरण भूल गया। क्या मेरा उचित आचरण है वह मैं भ्रम के कारण भूल गया। पादयोः पतितः, पैरों पे गिर जाता है। जब दुर्योधन ने उस सेवक को डांटा, उसको फटकार लगाई, तो वह क्षमा मांगता हुआ उनके पैरों पे गिर गया। दुर्योधन संभ्रांत है थी, संभ्रांत, जब उसने कहा भाई मेरी बुद्धि के भ्रम के कारण ऐसा भूल गई, बुद्धि के भ्रम के कारण ऐसा बोल गया, तो दुर्योधन ने कहा भ्रम के कारण, कैसा भ्रम, संभ्रांत थी, तुम कह रहे हो भ्रम के कारण तुम्हें ऐसा हो गया। आमनुष्याणाम अस्त्येव संभ्रंता संभ्रमा, मनुष्य के आ जाने पर, एक साधारण से मनुष्य के आने पर, मनुष्याणाम अस्त्येव, आने पर, मनुष्य के आगमन पर, संभ्रमा, भ्रमित हो जाते हैं। कैसा भ्रम भाई, क्या मनुष्य के आने पे भ्रमित हो जाते हैं। उत्तिष्ठ, उठो उठो, मनुष्य के आने पे भ्रमित नहीं होते हैं, एक साधारण मनुष्य के आने पर भ्रमित नहीं होते हैं। यहाँ जो शब्द दुर्योधन ने उससे कहे वह अपने अहंकार के, उसमें अहंकार में वशीभूत होकर के कहे। कांच्वी की यह अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ महाराज, आपने मुझे क्षमा किया, इसलिए मैं बहुत अनुग्रहित हुआ। दुर्योधन कहते हैं इदानीं प्रसन्नोस्मि, अब मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने स्वभाव में बदलाव कर लिया है, तुम समझ गए हो मेरी बात को, इसलिए अब मैं प्रसन्न हूँ। इदानीं, इस समय, इदानीं अब मैं प्रसन्न हूँ। अस्मि मतलब मैं, प्रसन्नोस्मि मैं प्रसन्न हूँ। का ऐसा दूत प्राप्त, कौन दूत आया है, कौन से दूत को आपने प्राप्त किया है, कौन दूत हमारे राज दरबार में आना चाहता है, बताओ, अब बताओ मुझे कौन दूत आने वाला है। कांचु को यह किया कहता है दूतः प्राप्त केशव, एक केशव नाम का दूत आया है। दूतः प्राप्त केशव, एक केशव नाम का दूत आया है। दुर्योधन कहता केशव इति इत्यम इष्टतव्यम, यही सही है। तुमने केशव जो कहा, केशव इति, केशव नाम का, एवं इष्टतव्यम, यही उचित आचरण है, यह तुमने सही कहा। अयमेव समुदाचारः, यही सही आचरण है उस दूत के लिए, यही उचित आचरण है। समुदाचारः भो दौत्येनागतस्य केशवस्य, अरे सुनो सुनो, हाँ, जो उस सभा में जो भी जो राजा महाराजा मंत्री संतरी बैठे हुए थे उनको संबोधित करते हुए कहता है दुर्योधन, भो दौत्येनागतस्य, दौत्य के रूप में आए हुए, केशवस्य केशव का, किम युक्तम, केशव के लिए, केशव का क्या उचित स्वागत किया जाए, क्या उनके लिए किया जाए, ऐसा उन राजाओं से दुर्योधन ने प्रश्न किया। किम युक्तम, उसके लिए क्या उचित है। किम अहुर्भवन्तः, बताइए आप सब लोग मुझे बताइए। किमाहुर्भवन्तः, क्या उनके लिए उचित है, यहाँ मुझे बताइए। अर्घ प्रदानेन पूजितव्यः केशवः, क्या उस केशव की अर्घ दे करके, देखो घर में पूजा पाठ आप सभी के घर पे होती होगी, तो एक अर्घ होता है, उसमें जल भर करके दिया जाता है, तो क्या उस अर्घ को में जल भर के उसकी पूजा करनी चाहिए, केशव इति न मे रोचते केशवः इति, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यह लगता है कि उसकी पूजा करो, ऐसा मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। यो अस्य केशवस्य कृते प्रत्युत्थास्यति, जो अस्ति मतलब यह, केशवस्य मतलब केशव के लिए, केशवस्य कृते, केशव के प्रत्युत्थास्यति, सम्मान में खड़ा हुआ, प्रत्युत्थास्य मतलब उसके प्रति खड़ा हुआ, राज दरबार में आने पे जो व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हुआ, तम अहम दंडिष्यामि, मैं उसको दंड करूंगा। तम अहम दंडित, तो मैं, अहम मतलब मैं, दंडिष्यामि उसे दंड दूंगा।
बदरायण प्रवेशय अधुना तम दूतम। हे बदरायण प्रवेशय प्रवेश कराओ, अधुना आए हुए, तम अब, अधुना मतलब अब, तम उस दूत को अब तुम प्रवेश कराओ। कांचुकीयः यदाज्ञापयति महाराजः, जैसी आपकी महाराज जो आज्ञा, यदा मतलब जो, आज्ञापयति जो आपकी आज्ञा हो महाराज, तथा प्रविशति वासुदेवः कांचुकीयश्च, तब वासुदेव श्री कृष्ण और कांचुकीय प्रवेश करते हैं। फिर क्या हुआ देखिए आगे को, अगली पंक्ति पढ़ते हैं। दुर्योधन भोदूत, तो जैसे श्री कृष्ण दरबार में आए तो उन्होंने, दुर्योधन ने कहा, हे दूत, भूदूत, धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो, एक श्लोक है अभी, धर्मात्मजो, धर्म के आत्मज, धर्म के पुत्र, यानी कि धर्मराज यमराज के पुत्र कौन थे, युधिष्ठिर। और फिर कहा वायुसुतश्च भीमो, और वायु पवन देव के पुत्र, वायुसुतश्च वायु के पुत्र भीम, भ्रातर्जुनो में त्रिदशेन्द्र सुनु, और त्रिदशेन्द्र सुनु मतलब इंद्र के पुत्र, और मम भ्राता, मेरे भ्राता अर्जुन। फिर कह रहा यमौ च तावस्विनौ अश्विन सुतौ विनीतौ, यमो मतलब जुड़वा, तावत अश्विन सुतौ विनीतौ, और वह अश्विनी कुमार के जुड़वा पुत्र, यमो मतलब जुड़वा पुत्र, नकुल और सहदेव, सर्वे सभी सभृत्या अपने सेवकों के साथ, अपने सभी सेवकों के साथ, कुशलोपपन्न कुशल हैं। इसी बात उसने श्री कृष्ण के आते ही कही कि धर्म का पुत्र युधिष्ठिर, वायु का पुत्र भीम, इंद्र के पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमार के जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव अपने भृत्यों के साथ, अपने सेवकों के साथ कुशल हैं। वासुदेवः कहते हैं सदृश्यमेतत् गांधारी पुत्रस्य अथ किम, अथ किम, अरे गांधारी पुत्र यह क्या कह रहे हो आप, अथ किम यह क्या है, यह क्या है। दो बार उनका आते ही तुमने यहाँ मुझसे क्या पूछ दिया। कुशलिनः कुशल हैं, सर्वे भवतो राज्ये, उसके बाद सर्वे भवतो राज्ये शरीरे अभ्यंतरे बाह्य अभ्यंतरे च कुशल मनामयम च पृष्ठवा। उसके पश्चात जब वहाँ उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम इससे क्या पूछ रहे हो, कुशल हैं, सब कुशल हैं। वह अपने राज्य के साथ, शरीर के साथ, शरीर के, फिर उसके बाद क्या चर्चा हुई वो बता रहे हैं कि भवतो राज्य, आपके राज्य में, शरीरे शरीर के साथ, बाह्य और अंतर, बाहरी और आंतरिक, अंदर में, कुशल मनामयम च पृष्ठवा, कुशलता आपसी बातों को पूछ करके, आपसी कुशलता और आपसी समाचार को आदान प्रदान करने के पश्चात, भाई कुछ प्रश्न उन्होंने करे कि तुम्हारे वहाँ सब कुशल हैं, कुछ प्रश्न श्री कृष्ण ने करे तुम्हारे वहाँ सब कुशल है, तुम्हारे वहाँ सब कैसे हैं। इस तरह की बातें होने के पश्चात, पृष्ठवा मतलब पूछ करके, विज्ञापयन्ति निवेदित करते हैं, कहते हैं युधिष्ठिरादयः पांडवः, युधिष्ठिर आदि पांडवों की तरफ से वह श्री कृष्ण उससे निवेदन करते हैं, विज्ञापयति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुभूतम महद दुखम, बहुत से दुख को झेलने के पश्चात, अनुभूत करने के पश्चात, संपूर्ण समय सच, संपूर्ण समय को काटने के पश्चात, क्या क्या था उनके साथ, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये था, यह उनके सामने शर्त रखी गई थी। उसके पश्चात उनको राज्य दे दिया जाएगा, इस तरह की बात कही गई थी। तब श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें याद है, उन्होंने अपना सारा दुख झेल लिया है और अपने जो भी उनको जो भी बातें कही गई थी, जो उनके सामने शर्त रखी थी, वह शर्त उन्होंने पूरी कर ली है। जो उसमें 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वह उन्होंने पूर्ण करने के पश्चात अस्माकमपि धर्म्यम, अब हमारा यही धर्म है, अस्माकमपि धर्मम, हमारा यह धर्म है, यद दायाद्यम तद विभज्यताम, जो उनकी दायाद्यम, जो उनकी पैतृक संपत्ति है, दायाद्यम है, दायाद्यम मतलब पैतृक संपत्ति, तद विभज्यताम, उसका विभाजन कर दीजिए।
अब उन्होंने अपना सारा दुख, सारे कष्टों को झेल लिया है, जो भी उनके सामने शर्तें रखी गई थी वह उन्होंने पूर्ण कर ली है। अब उनकी जो पैतृक संपत्ति में भाग है वह उन्हें बांट करके दे दो। ऐसी बात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही। दुर्योधन अथ कथम कथम दायाद्यमिति, कैसा, कथम मतलब होता है कैसा, कैसा कैसा दायाद्यम इति, क्या दायाद्यम, क्या पैतृक संपत्ति, भाई तुम किस पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हो। ऐसा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। देवात्मजस्ते नैवार्हयन्ति दायाद्यम, देवताओं के पुत्रों के लिए कैसा, देवताओं के जो पुत्र हैं उनके लिए कैसा पैतृक संपत्ति, उनके लिए क्या पैतृक संपत्ति है। नैवार्हन्ति, उनके लिए कैसी पैतृक संपत्ति, भाई वो तो खुद ही देवताओं के पुत्र हैं, उनके लिए पैतृक संपत्ति का क्या मतलब, उन्हें पैतृक संपत्ति की क्या आवश्यकता है। वह दायाद्य पैतृक संपत्ति के योग्य नहीं है। नैवार्हन्ति दायाद्यम, नैवार्हन्ति नहीं है वह दायाद्यम, पैतृक संपत्ति के योग्य वह नहीं है, वह तो देवताओं के पुत्र हैं। फिर वासुदेव ने कहा, भूराजन मामेवं, हे राजन मामेवं, यह उचित नहीं है। एवं परस्पर विरोध से, आपस में परस्पर विरोध करने पर, विरोध के कारण, विरोध के उत्पन्न होने के कारण, बढ़ने के कारण, विवर्धनेन बढ़ने के द्वारा, आपस में विरोध बढ़ने के द्वारा, कुरुकुलम शीघ्रम नाम से संभविष्य, कुरुकुल का नाम ही शीघ्र नाम ही शेष रह जाएगा। अगर आप ऐसी बात करोगे, आपस में विरोध करोगे, तो कुरुकुल का सिर्फ नाम ही शेष रह जाएगा, इस पृथ्वी में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, यानी कि पूरा कुरुकुल नष्ट हो जाएगा। तस्मात् रोषम आकृष्य, इसलिए इस रोष को, इस क्रोध को त्याग करके, रोष मतलब क्रोध को अपकृष्य मतलब त्याग करके, भगवान आप तदेव कर्तुमर्हति, आप वैसा ही करिए यद युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात त्वाम कथयन्ति, जो युधिष्ठिर आदि पांडव आपसे निवेदन पूर्वक, प्रणयात पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहते हैं, कथन त्वाम कथयन्ति, तुम वैसा ही करो जैसा युधिष्ठिर आदि तुमसे निवेदन पूर्वक कहते हैं। तुम ये मत कहो कि भाई अगर परस्पर विरोध करोगे तो यह जो तुम्हारा ये जो कुरुकुल है यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रेम पूर्वक, प्रणयात मतलब प्रेम पूर्वक जो तुमसे कहते हैं वैसा ही तुम करो। तो दुर्योधन कहता, देवात्मजैर मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत, फिर दुर्योधन कहता है, देवता के आत्मज मतलब पुत्रों में, और मनुष्याणाम मनुष्यों में, कथम मतलब कैसे, बंधुता भवेत, बंधुता हो सकती है, कैसे भाई हो सकते हैं भाई, देवताओं के पुत्र और मनुष्य में कैसे भाई हो सकते हैं। पिष्टम पेषणम एतावत् पर्याप्तम छिद्यताम कथा, पीसे हुए को पीसना, बार बार पीसना उचित नहीं होता है। समझ रहे हो, पहले कहा कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, वो देवताओं के पुत्र और मनुष्यों में कैसे बंधुता हो सकती है, इसलिए पिष्टम पेषण मेतावत, पीसे हुए को पीसना, छिद्यताम कथा, बार बार पीसने से कोई लाभ नहीं होता है। छिद्यताम मतलब होता है छोड़ दो, पीसे हुए को पीसना छोड़ दो, अर्थात इस बात को बार बार तुम मत कहो, जो बात मैंने तुमसे कह दी है वो बात अब तुम बार बार मुझे मत बताओ कि उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं नहीं दूंगा। इसलिए जो बार बार तुम एक बात दोहरा रहे हो उस बात को बार बार मत दोहराओ, पीसे हुए को पीसने से कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा दुर्योधन ने उदाहरण दे करके कहा। वासुदेव कहते हैं, भो सुयोधन किम ना जानी से पांडवानां पराक्रमम, हे सुयोधन किम क्या ना जानी से, क्या नहीं जानते हो पांडवानां पांडवों के पराक्रम को, तुम क्या पांडवों के पराक्रम को तुम नहीं जानते हो। श्रूयताम सुनो, दातुर्मर्हसि मद्वाक्यात् राज्यार्धम धृत राष्ट्रज, हे धृतराष्ट्रज, हे धृतराष्ट्र के पुत्र, मद्वाक्य मेरे कहने पर, मेरे वाक्यों को कहने पर, राज्यार्धम राज्य के अर्ध भाग को, दातुमर्हसि दे दो, अन्यथा सागरांतम गाम, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी, सागरांत गाम मतलब पृथ्वी, हरिष्यन्ति ही पांडव तुमसे निश्चय ही
हर लेंगे। अगर तुम मेरे कहने पे राज्य का आधा भाग नहीं देते हो तो समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी जो तुम्हारे पास है वो पूरी ही तुमसे छीन देंगे। दुर्योधन कहता है कथा कथम कथम, कैसे कैसे हरिश्चंती ही पांडव, कैसे हर लेंगे पांडव। भो परस वचन हुए, दूसरों के वचनों पे आश्रित रहने वाले। अभास्यत्वम, तुम गलत बोलते हो, तुम कटु बोलते हो, तुम अभद्र भाषा प्रयोग करते हो, तुम गलत बोलते हो। यहाँ तुम्हारा वचन नहीं है, यहाँ तुम गलत बोल रहे हो। अहम त्वद वचनों भी तृणमापि न दास्यम्, मैं तुम्हारे वचनों पर आकर के तृणमापि, तृण के बराबर, तृण के बराबर, घास के टुकड़े के बराबर भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ना दास्य, ना नहीं दूंगा। ऐसा दुर्योधन ने कृष्ण से कह दिया। वासुदेव बोले भो सुयोधन ननु छिपसी माम, तुम मुझे छिपसी माम, तुम मुझे कपटी कहता है। गच्छामि, तुम मेरा अपमान करता है। छिपसी था मम, मुझे अपमानित करता है। छिपसी मतलब अपमान करता है मेरा, मुझे कपटी कहता है। गच्छामि तावत्, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ। तुम मुझे मेरा अपमान कर रहे हो इसलिए मैं जाता हूँ। दुर्योधन कथम यास्यति किल केशव, कैसे जाएगा यह किल केशव, यह केशव कैसे जाएगा। कथम यास्यति, भो दुस्शासनादय, हे दुस्शासनादि राजाओं, बद्धिताम केशव, केशव को बांध लो, इसको मत जाने दो। वैसे कथम बुद्धुकामः मा किल सुयोधन, कथम कैसे, बुद्धुकामः, बद्धुकामः मतलब बांधने की इच्छा वाला, मुझे बांधने की इच्छा करने वाला सुयोधन कैसे मुझे बांधेगा। भवतु, अच्छा तो ऐसी बात है, सुयोधन से परा सामर्थ्यम पश्यामि, अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं सुयोधन का पराक्रम देखना चाहूँगा। सुयोधन से सामर्थ्यम पश्यामि, तब तो मैं सुयोधन का सामर्थ्य देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसे मुझे बांधता है। विश्वरूपम स्थितः, विश्वरूप को धारण करते हैं, अपने विकराल रूप को वह धारण कर लेते हैं श्री कृष्ण। दुर्योधन भोदूत त्वम देव माया सृजति, हे दूत तू देव माया सृजित कर रहा है, देव माया कर रहा है। नरपति गण मध्य अद्य त्वम अवश्यमेव बध्यसे, नरपति गण मध्य, नरपति मतलब राजाओं के समूह के बीच, अद्य आज, त्वम अवश्यमेव तुमको अवश्य ही, बध्य से बांधूंगा। तिष्ठेदानीम, अरे यहाँ बैठा है। कथम न दृष्टे केशव, ये केशव मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अयम केशव, यह केशव है। अहो हर्षत्वम केशव, अरे यहाँ छोटा केशव है, यहाँ छोटा केशव छोटा कैसे है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, यहाँ छोटा कैसे हो गया, यह बड़ा कैसे हो गया। क्योंकि उन्होंने तो देव माया रच दी, तो सब लोग वहाँ वो भ्रम में पड़ गए कि केशव कहाँ गया। तो सब जगह उनको केशव ही केशव दिखाई दे रहा। कृष्ण तिष्ठेदानीम, अरे रुक यहीं पे बैठ, मैं अभी भी तुझे पकड़ता हूँ। कथम न दृष्टा केशव, कैसे यहाँ केशव नहीं दिख रहा है। कथम न दृष्टा केशव, कैसे यहाँ केशव नहीं दिख रहा है। ऐसी बात वह दुर्योधन करने लगा। अयम केशव, अरे यह केशव है। सर्वत्र मंत्रशालायाम केशव, अरे ये राजाओं की पूरी सभा में केशव ही केशव हैं। यहाँ इतने सारे केशव कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने तो विश्व रूप झड़ा तो सबको भ्रम में पड़ गए, सबको सब जगह केशव ही दिखाई देने लगे। एक दूसरे को देखकर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह केशव है और सामने वाला भी केशव है। सामने वाला सोचने लगा यह केशव है, और जो उसके सामने खड़ा है वो सोचने लगा वह केशव है। किमिदानीम करिष्ये, तुम इस समय क्या कर रहे हो। भवतु दृष्टम, दृष्टम भवतु, हो गया देखो। भो भो राजना, अरे फिर वो जब दुर्योधन को भ्रम होने लगा तो उसने राजाओं को कहा, हे राजनो, राजाओं एक नेक केशव बद्धिताम, एक एक केशव को बांध लो। जब उसने ऐसा कहा कि भैया एक एक केशव, जो केशव को देख रहा है वहाँ केशव को बांध लो, जो जिसको वासुदेव देख रहे हैं वहाँ वासुदेव को बांध लो। कथम स्वयमेव पार्श्वबद्धा पतंती राजना, कैसे स्वयमेव आपस में ही पार्श्वबद्धा, पाश में बद करके पतंती राजा लोग आपस में ही एक दूसरे को बात करके गिर रहे थे। जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि एक दूसरे को बांध लो, तो राजा लोग आपस में ही एक दूसरे को बात करके गिरने लगे, क्योंकि सभी जगह सभी राजाओं को केशव ही नजर आ रहे थे। साधु, अच्छा सही है। भो जम्भक, भो कपटी, साधु बहुत अच्छे। तो जब दुर्योधन को लगा कि इन्होंने अपनी माया रस दी है, तो वहाँ उनको कहने लगा है वाह वाह। साधु मतलब होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। हे कपटी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने हमको भ्रमित कर दिया, बहुत अच्छा। ऐसी बात उन्होंने
कही। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।